ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये मनाली की हकीकत है। वो नदी जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, आज अपनी ही जमीन को निकल रही है। पर क्या ये गुस्सा सिर्फ पहाड़ों तक सीमित था, या इस तबाही की स्क्रिप्ट खुद हम इंसानों ने लिखी थी, जिसका क्लाइमैक्स मैदानों में लिखा जाना बाकी था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस तबाही की जिसने पहले पहाड़ों पर बसे स्वर्ग मनाली को उजाड़ा और फिर मैदानों पर बसे पंजाब को डुबो दिया। ब्यास नदी के रौद्र रूप ने ऐसी बर्बादी लिखी है जिसकी कहानियां दिल दहला देती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ आपको तबाही का मंजर नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि पहाड़ों से शांत निकलने वाली एक नदी अचानक इतनी जानलेवा कैसे हो जाती है और कैसे पहाड़ों पर हुई गलतियों का खामियाजा मीलों दूर मैदानी इलाकों को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक पहाड़ी नदी इतनी विनाशकारी क्यों हो जाती है। इसे आसान भाषा में समझिए। पहाड़ों में नदी का ढलान बहुत ज्यादा होता है और घाटियां संकरी होती हैं। जब भारी बारिश के कारण पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो उस तेज ढलान और संकरी घाटी से गुजरते हुए पानी की रफ्तार और ताकत किसी जेट स्प्रे की तरह कई गुना बढ़ जाती है। और ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, ये अपने साथ हजारों टन वजनी पत्थर, चट्टानें और मलबा लेकर चल रही थी। ये एक बहता हुआ बुलडोजर बन चुकी थी, जिसके रास्ते में कंक्रीट के होटल हों या लोहे के पुल, कुछ भी टिक नहीं सका। यही वजह है कि मनाली में हमें ऐसी तबाही का मंजर देखने को मिला। इस तबाही ने सिर्फ इमारतें और सड़कें नहीं बहाई, बल्कि एक पूरे शहर की आत्मा को बहा दिया। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मनाली आज खामोशी के आगोश में लिपटा है। आप कल्पना कीजिए, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ कहे जाने वाले इस इलाके में हर साल 35 से 40 लाख सैलानी आते थे। आज यहां रिकॉर्ड गिरावट है। हालत यह है कि करोड़ों के रिजॉर्ट्स में ताले लग चुके हैं और पर्यटन से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मनाली की मशहूर मॉल रोड, जहां आमतौर पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज एक वीरान जगह जैसी दिखती है। दुकानें बंद हैं और रौनक की जगह सन्नाटा पसरा है। उसी मॉल रोड से सटे टैक्सी स्टैंड पर करीब 5500 टैक्सियों के पहिए कई दिनों से थमे हुए हैं। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष के मुताबिक इस सीजन का काम पूरी तरह ठप रहा। पहले मई में युद्ध की आशंका ने बुकिंग कैंसिल करवाई और फिर जून से बारिश ने सैलानियों के रास्ते ही रोक दिए। अब इन टैक्सी मालिकों के लिए बैंक की किश्तें भरना भी एक पहाड़ जैसा काम बन गया है। और ये दर्द सिर्फ टैक्सी वालों का नहीं है। मनाली के करीब 4000 बड़े छोटे होटल आज खाली पड़े हैं। मालिकों ने किराए आधे से भी कम कर दिए, लेकिन जब कोई आने वाला ही नहीं तो ठहराएं किसे। होटल के बाहर या तो सन्नाटा है या ताले लटके हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी दो ही चीजों पर निर्भर है, सेब और पर्यटन। इस आपदा ने दोनों पर चोट की है। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन बताते हैं कि होटल मालिकों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कारोबार बंद है तो दूसरी तरफ स्टाफ की तनख्वाह और बिजली का बिल जैसे खर्चे अभी भी चालू हैं। ऊपर से सरकारी टैक्स और खत्म हुई सब्सिडी ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। और इन सबसे बढ़कर है उन लोगों का दर्द जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ते देखी। दर्जन भर से ज्यादा होटल तो पूरी तरह जमींदोज हो गए। भान कस्बे के अजय ठाकुर की कहानी तो और भी दर्दनाक है। उनका 6 कमरों का होम स्टे, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगाकर बनाया था, वो व्यास नदी में आई बाढ़ में बह गया। वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया एक ही रात में उजड़ गई। और ये तबाही सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रही। ब्यास नदी का यह गुस्सा पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए भी सैलाब बनकर टूटा। अब समझिए ये कैसे हुआ। जब ये तूफानी नदी पहाड़ों से उतरकर पंजाब के मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो ढलान खत्म हो जाती है। इससे नदी की रफ्तार अचानक कम हो जाती है। नतीजा, पहाड़ों से अपने साथ लाया गया लाखों टन मलबा और गाद वो नदी के तल में जमा होने लगता है। साल दर साल ऐसा होने से नदी का तल ऊपर उठ जाता है और पानी को बहने के लिए कम जगह मिलती है। इस बार जब पहाड़ों से पानी का सैलाब आया तो पौंग डैम जैसे बांधों के गेट खोलने पड़े। अब पहले से भरी हुई और उथली हो चुकी नदी इस अतिरिक्त पानी का बोझ नहीं सह पाई और अपने किनारे तोड़कर होशियारपुर, गुरदासपुर और कपूरथला के सैकड़ों गांवों और हजारों एकड़ फसल को डुबो दिया।
तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार कौन है, चाहे वो मनाली की बर्बादी हो या पंजाब की बाढ़। इसका जवाब है हमारा लालच और अनियोजित विकास। हमने मुनाफे के लिए नदी के रास्ते में उसके फैलने की जगह पर होटल और घर बना दिए। हमने विकास के नाम पर पहाड़ों को खोखला कर दिया, हजारों पेड़ काट दिए। पहाड़ों पर की गई इन्हीं गलतियों ने नदी को एक दैत्य में बदल दिया, और जब वो दैत्य मैदानों में घुसा तो वहां भी विनाश कर गया। पंजाब की ये बाढ़ भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं गलतियों का नतीजा है जिनकी शुरुआत पहाड़ों में हुई थी। आज मनाली और पंजाब दोनों ही अपने जख्म सहला रहे हैं। सरकार और बचाव दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन असली जरूरत इस तबाही से सबक लेने की है। हमें ये समझना होगा कि पहाड़ और मैदान अलग अलग नहीं हैं। अगर हम पहाड़ों से खिलवाड़ करेंगे तो उसका नतीजा मैदानों को भी भुगतना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि हम दोबारा घर और सड़कें कैसे बनाएंगे, बड़ा सवाल ये है कि क्या हम प्रकृति के साथ जीना सीखेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।